डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 10वां अध्याय सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। तो अब आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः वर्गमूल 3 एवं 2 है तथा a डॉट b बराबर वर्गमूल 6 है तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें परिमाण दिया हुआ है, a का परिमाण हमें दिया हुआ है वर्गमूल 3, b का परिमाण दिया हुआ है 2 और a डॉट b हमें मिला है वर्गमूल 6। अब हमें इन a और b के बीच का कोण ज्ञात करना है तो हमें फार्मूला पता है, कोस थीटा के बराबर ये होता है a डॉट b बटे a का परिमाण गुणा b का परिमाण। तो यहाँ कोस थीटा के बराबर हो जाएगा a डॉट b का मान रखो आप वर्गमूल 6 और a का परिमाण वर्गमूल 3 और 2 का परिमाण b का परिमाण जो है वो 2 है। तो इसको हम काटेंगे तो ये 1 और ये वर्गमूल 2 पे कट जाएगा और इसको वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं तो ये 1 बटे वर्गमूल 2। हमारे पास कोस थीटा के बराबर 1 बटे वर्गमूल 2 आया। तो थीटा का मान कोस थीटा 1 बटे वर्गमूल 2 कब होता है? जब थीटा पाई बाई 4 हो। तो a और b के बीच का कोण है वो पाई बटे 4 है। सदिश a तथा b के बीच का कोण पाई बटे 4 है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, सदिशों i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले सदिश को आप a मान लो और दूसरे सदिश को b मान लो। तो यहाँ सदिश a के बराबर i माइनस 2j प्लस 3k है और सदिश b के बराबर 3i माइनस 2j प्लस k है। अब इन दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है तो ये फार्मूला हमें आना चाहिए, कोस थीटा के बराबर a डॉट b बटे a का मैग्नीट्यूड गुणा b का मैग्नीट्यूड। तो a का परिमाण ज्ञात करो, b का परिमाण ज्ञात करो, a डॉट b ज्ञात करो और यहाँ पे रख दो। तो पहले a का परिमाण हम ज्ञात करते हैं तो i के कंपोनेंट का वर्ग प्लस j के कंपोनेंट का वर्ग प्लस k के कंपोनेंट का वर्ग और इसका वर्गमूल। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 और 4 5, 5 और 9 14। तो ये वर्गमूल 14 आया। b का परिमाण ज्ञात करेंगे, i के कंपोनेंट का वर्ग प्लस में j के कंपोनेंट का वर्ग और प्लस में k के कंपोनेंट का वर्ग। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 और 4 13 और 1 वर्गमूल 14 यही आया। अब हमें ज्ञात करना है a डॉट b। तो i के कंपोनेंट की आपस में गुणा कर देंगे प्लस j के कंपोनेंट की गुणा करेंगे और प्लस में k के कंपोनेंट की गुणा कर देंगे। तो यह जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 और 4 7, 7 और 3 ये 10 हो जाएगा। अब ये फार्मूला लगाएंगे, कोस थीटा के बराबर a डॉट b का मान 10 है और मैग्नीट्यूड a वर्गमूल 14, मैग्नीट्यूड b भी वर्गमूल 14। तो ये आ जाएगा 10 बटे 14, 2 5 10, 2 7 14, 5 बटे 7। कोस थीटा के बराबर 5 बटे 7 है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 5 बटे 7। तो ये a और b के बीच का कोण है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 में भी यही फार्मूले का प्रयोग हुआ है और प्रश्न नंबर 2 में भी इसी फार्मूले का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न नंबर 3 है, सदिश i प्लस j पर सदिश i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो
जिसका प्रक्षेप ज्ञात करना है उसको ए मान लो, कि माना वेक्टर ए के बराबर आई माइनस जे है और वेक्टर बी के बराबर आई प्लस जे है। अब हमें क्या करना है, ए का प्रक्षेप बी पर ज्ञात करना है। तो ए का प्रक्षेप बी पर, इसके लिए फार्मूला ये होता है कि ए डॉट बी और जिसके ऊपर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है उसका मैग्नीट्यूड। तो अब हमें ए डॉट बी ज्ञात करना है और बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो पहले ए डॉट बी ज्ञात करो आप, आई के कंपोनेंट की आपस में गुणा हो जाएगी और प्लस में जे के कंपोनेंट की गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये आया 0। और मैग्नीट्यूड बी देखो, ये होगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग अंडर रूट, तो ये वर्गमूल 2। तो सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर, ये हो जाएगा ए डॉट बी का मान 0 बटे वर्गमूल 2, इस फार्मूले में हमने रख दिया तो ये आया 0। तो यही उत्तर है। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे यही एक फार्मूला है जो आपको ध्यान देना है कि वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर, जिसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे हो जाएगा और ऊपर ए डॉट बी रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इसको सदिश a मान लेते हैं और दूसरे को सदिश b मान लेते हैं। तो सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। तो माना वेक्टर a के बराबर i प्लस 3j प्लस 7k और वेक्टर b के बराबर ये दूसरा मान लेते हैं, ये है 7i माइनस जे प्लस 8k। अब हमें a का प्रक्षेप b पर ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि a डॉट b और जिसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है वो नीचे। तो अब हमें a डॉट b ज्ञात करना है सबसे पहले। तो i के कंपोनेंट की आपस में गुणा, प्लस में j के कंपोनेंट की आपस में गुणा, प्लस में k के कंपोनेंट की आपस में गुणा। तो 7 गुणा 1 7 माइनस 3 प्लस 56, 7 में से 3 गए 4 और 56 हो जाएगा 60। अब हमें b का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो ये i के कंपोनेंट का वर्ग प्लस j के कंपोनेंट का वर्ग प्लस k के कंपोनेंट का वर्ग और वर्गमूल 49 प्लस 1 प्लस 8 8 64, 49 और 1 50, 50 और 64 114, ये आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड। अब a का प्रक्षेप b पर हमें ज्ञात करना है। तो a का प्रक्षेप b पर ज्ञात करेंगे तो ये यहाँ पे रख दो, a का प्रक्षेप वेक्टर b पर, ये हो जाएगा a डॉट b का मान 60 और ये वर्गमूल 114, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 5 है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यह भी दर्शाइए कि ये एक दूसरे पर लंबवत है। ये 3 सदिश हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि ये मात्रक सदिश है। तो पहले को हम वेक्टर a मान लेते हैं, दूसरे को वेक्टर b मान लेते हैं, तीसरे को वेक्टर c मान लेते हैं। 1/7 की हम अंदर गुणा कर देंगे। तो ये 2/7 i प्लस 3/7 j प्लस 6/7 k सदिश a के बराबर है। इसी तरह से सदिश b और सदिश c हमने ये गुणा करके लिख दिए। अब पहला देखो कि प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब ये होता है कि आप a का मैग्नीट्यूड ज्ञात करो, 1 के बराबर आना चाहिए, b का मैग्नीट्यूड ज्ञात करो, वो भी 1 के बराबर आना चाहिए, और c का मैग्नीट्यूड ज्ञात करो, वो भी 1 के बराबर आना चाहिए। एक काम तो आपको ये करना है और दूसरा क्या करना है, ये भी दिखाइए कि एक दूसरे के लंबवत है। यानी a डॉट b ज्ञात करोगे 0 के बराबर आना चाहिए, b डॉट c ज्ञात करोगे वो भी 0 आना चाहिए,
सी डॉट ए ज्ञात करोगे वो भी 0 आना चाहिए। ये दूसरा पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो अब पहले हम मात्रक सदिश दिखाएंगे। तो ये ए का मैग्नीट्यूड देखो, ये 2/7 का वर्ग प्लस 3/7 का वर्ग और प्लस 6/7 का वर्ग और वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। ये वर्ग मैंने खोल दिए। 4 9 13, 13 और 36 49/49 और ये हो जाएगा वर्गमूल 1 और वर्गमूल 1 कितना होता है 1। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड 1 आया। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड दिखाएंगे हम 3/7 का वर्ग प्लस में माइनस 6/7 का वर्ग और प्लस में 2/7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 तिये 9/49 प्लस 36/49 और प्लस 4/49 और इसका वर्गमूल। 4 36 40 और 9 49/49 और ये कट के 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। तो बी का परिमाण भी 1 आया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सी के प्रमाण की तरफ। सी का प्रमाण हम ज्ञात करेंगे। तो यह आ जाएगा 6/7 का वर्ग प्लस 2/7 का वर्ग प्लस माइनस 3/7 का वर्ग और इसका वर्गमूल। ये हो जाएगा 36/49 4/49 प्लस 9/49। ये भी 49/49 का वर्गमूल यानी वर्गमूल 1 और ये आ जाएगा 1। तो अब ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का भी 1, सी का भी 1। तो इसका मतलब ए बी सी मात्रक सदिश है। अब ये एक दूसरे पे हमें लंबवत दिखाने हैं। तो हम ए डॉट बी ज्ञात करेंगे, बी डॉट सी ज्ञात करेंगे, सी डॉट ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ए डॉट बी ज्ञात करते हैं। ए हमें दिया है 2/7 आई प्लस 3/7 जे और प्लस 6/7 के। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है 3/7 आई और माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के साथ गुणा करो आई के कंपोनेंट की आई के साथ। 3 दूना 6, 6/49 और माइनस 6 तिये 18/49 और प्लस 12/49। लघुत्तम आएगा 49। 12 6 18 में से 18 गई 0/49, ये 0 आया। इसी तरीके से आप बी डॉट सी करोगे वो भी 0 आएगा और सी डॉट ए करोगे वो भी 0 आएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये दोनों पार्ट आप जैसे मैंने ये पार्ट किया ऐसे ये कर दो। अब ये तीनों 0 आ गए आपके। तो इसका अर्थ ये है कि ए बी और सी ये सदिश है, एक दूसरे पर लंबवत है। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 है और ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 मैग्नीट्यूड बी हो तो मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 दिया हुआ है और साथ में एक कंडीशन ये दे रखी है। दोनों कंडीशनों का प्रयोग करते हुए हमें ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का मान ज्ञात करना है। तो पहले ये डॉट प्रोडक्ट करो, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी और माइनस बी डॉट बी। अब ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए का वर्ग लिख सकते हैं और इसको ए डॉट बी लिखा जा सकता है। क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। तो बी डॉट ए को मैंने ए डॉट बी लिख दिया माइनस ए डॉट बी और ये मैग्नीट्यूड बी का वर्ग बराबर 8। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ए का वर्ग माइनस बी मैग्नीट्यूड का वर्ग बराबर 8। अब ये देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 बी के बराबर है तो वेक्टर ए के
वर्ग को देखेंगे तो 8 का वर्ग 64 और b का वर्ग, तो ये यहाँ पे लिखो a के वर्ग के बराबर 64 वेक्टर b का वर्ग माइनस वेक्टर b का वर्ग बराबर 8। 64 में से 1 जाएगा 63, b का मैग्नीट्यूड बराबर 8 और b का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 8/63। तो अब देखो यहां से b का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो ये इधर वर्गमूल हो जाएगा 8/63। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, इसको 9 गुणा 7। 4 का वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 7। ये b का मान आया और a मैग्नीट्यूड के बराबर हमें दिया हुआ है 8b। तो a का मान हो जाएगा 8 गुणा 2 वर्गमूल 2 बटे 3 वर्गमूल 7। तो 8 गुना 16 वर्गमूल 2 बटे 3 वर्गमूल 7। तो इस तरह से ये मान b का आया और ये मान a के मैग्नीट्यूड का आया। तो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड का मान हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी गुणा ही करनी है, ये डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो ये हो जाएगा 3a की 2a के साथ गुणा करोगे तो 6a डॉट a और अब 3a की 7b के साथ तो 3 7 21 a डॉट b माइनस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 b डॉट a और माइनस 35 b डॉट b ये हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 6a मैग्नीट्यूड का वर्ग प्लस में 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a को भी हम a डॉट b लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a डॉट b और b डॉट a दोनों बराबर होते हैं। माइनस 35 b का ये वर्ग आ जाएगा, मैग्नीट्यूड b का वर्ग। अब ये 6a का मैग्नीट्यूड और उसका वर्ग प्लस में 21 में से 10 गए 11 a डॉट b और माइनस 35 b डॉट का वर्ग, ये गुणा आई। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है दो सदिशों a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। अदिश गुणनफल का मतलब a डॉट b हमें 1/2 दिया हुआ है, साथ में a का परिमाण और b का परिमाण बराबर दिया हुआ है और थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें a का परिमाण ज्ञात करना है और b का परिमाण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें ये पता है कि कोस थीटा के बराबर a डॉट b बटे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, ये होता है थीटा के बराबर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री और a डॉट b है वो 1/2 हमें दिया हुआ मिला है। ये वेक्टर a इंटू वेक्टर a ये है। अब कोस 60 का मान देखो, कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो ये 1/2 और इसकी इधर गुणा कर दो, ये मोड a का वर्ग बराबर 1/2। ये मैंने आर पार गुणा कर दी, ये 2 से 2 कट जाएगा। मोड a का वर्ग है वो 1 के बराबर और 1 का मैग्नीट्यूड 1। तो इसी तरीके से हम b का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड हमें बराबर दिया है। तो a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड को बराबर हमें यहाँ पे रखना है, तो b का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से a का परिमाण भी 1, b का परिमाण भी 1। ये कंडीशन हमें इतनी दे रखी थी। इन कंडीशनों को हमने इस फार्मूले में प्रयोग किया और पहले मोड a का मान हमारे पास आया। ये मैंने मोड a इंटू मोड a इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे a का परिमाण b के परिमाण के बराबर दिया हुआ था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है यदि एक मात्रक सदिश a के लिए x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, ये दोनों x और a सदिश हैं, बराबर 12
तो सदिश ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, मात्रक सदिश ए। मात्रक सदिश ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब साथ में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, सदिश x माइनस सदिश a का डॉट प्रोडक्ट सदिश x प्लस सदिश a के साथ 12 दिया हुआ है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x और माइनस a डॉट a बराबर 12। अब इसको हम लिख सकते हैं सदिश x के मैग्नीट्यूड का वर्ग, और इसको a डॉट x लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि a डॉट b और b डॉट a ये दोनों बराबर होते हैं। तो माइनस a डॉट x और माइनस a का वर्ग बराबर 12। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये x मैग्नीट्यूड का वर्ग माइनस a का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, और ये 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर 12। ये उधर जाएगा तो ये 13 बन जाएगा। तो x का वर्ग बराबर 12 और 1 13, और x का मैग्नीट्यूड है वो वर्गमूल 13। ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये डॉट प्रोडक्ट 12 के बराबर दे रखी थी, डॉट प्रोडक्ट की हमने शुरुआत कर दी, और फिर मैग्नीट्यूड a का मान 1 था वो यहाँ पे रख दिया, तो मैग्नीट्यूड x आया वर्गमूल 13। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 10 है, यदि सदिश a के बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, सदिश b के बराबर माइनस i प्लस 2j प्लस k और सदिश c बराबर 3i प्लस j इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा b c पर लंब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस लैम्डा b c पर लंब होने का मतलब डॉट c के बराबर 0 है। तो a का मान रखो यहाँ पे, या फिर a प्लस लैम्डा b अलग से ज्ञात कर लो। ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, यानी आई के कंपोनेंट को पहले यूं कहीं लिख दिया और b में लैम्डा से गुणा करके लिखा और इन दोनों को जोड़ दिया, और प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा j और प्लस में 3 प्लस लैम्डा k, ये आया। ये a प्लस लैम्डा b का मान यहाँ रख देंगे, c का रख देंगे, डॉट प्रोडक्ट को 0 लिखेंगे। तो ये होगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा j और प्लस में 3 प्लस लैम्डा इंटू k। इसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ करोगे 3i प्लस j और ये 0। अब i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से गुणा करनी है, तो 3 गुणा 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और j के कंपोनेंट को j से गुणा करनी है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, k के कंपोनेंट को k से गुणा करनी, इधर तो k का कंपोनेंट है ही नहीं, तो 0 की इसके साथ गुणा करोगे तो वो 0 आ जाएगा बराबर 0। 3 दूना 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। तो 2 लैम्डा में से 3 लैम्डा जाएगा माइनस लैम्डा, और प्लस 6 और 2 8 बराबर 0, माइनस लैम्डा बराबर माइनस 8, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यही हमें मान ज्ञात करना था, लैम्डा बराबर 8 उत्तर। तो यहाँ a प्लस लैम्डा b का मान सबसे पहले ज्ञात करना है, उसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ, और ये हमने क्या दिखाया 0 के बराबर। तो इस तरह से लैम्डा का मान 8 आया, और प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।